टू अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज मयूर सोनी और आज आया हूँ बड़े दिनों बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एसएपी नहीं, ज़ोबुक्स नहीं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज मैं लेके आया हूँ इंडस्ट्री टाइप ट्रेनिंग ऑफ टेली प्राइम। मतलब कि ये इंडस्ट्री सीरीज है, इंडस्ट्री सीरीज जिसके अंदर आपको नॉर्मल टेली प्राइम के बारे में नहीं समझाया जाएगा, ना ही कोई मास्टर क्रिएट करेंगे, ना ही कोई आइटम क्रिएट करेंगे, ना ही कोई वाउचर बनाएंगे और थियोरेटिकल करेंगे। आज सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वेलरी अकाउंटिंग के बारे में। अगर आप भी इस तरीके से चैन का बिजनेस करते हैं या फिर कहीं पे एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं या करने वाले हैं और सोच रहे हो इस गोल्ड चैन की या कोई सिल्वर या कोई डायमंड की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं कुछ, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी जब तक अकाउंट्स एडवाइजर आपके साथ है। आपको सिर्फ अकाउंट्स एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे आपको हर एक अपडेटेड वीडियो मिलती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्वेलरी अकाउंटिंग के बारे में कि ज्वेलरी की अकाउंटिंग टेली प्राइम में किस तरीके से की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बेसिक चीजें भी बताने वाला हूँ ज्वेलरी के बारे में, जैसे कि यूनिट की ज्वेलरी अकाउंटिंग में यूनिट कौन कौन सी यूज होती है। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हो आपको पता है ग्राम्स यूज होता है, कैरेट यूज होता है, डायमंड वाला कैरेट और गोल्ड वाला कैरेट। अब देखिए डायमंड वाला कैरेट तो हमें बताता है वजन कितना है उसके अंदर, लेकिन गोल्ड वाला कैरेट हमें क्वालिटी के बारे में बताता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे, 22 कैरेट में कितना गोल्ड होता है, 24 में, 18 में, इवन 10 कैरेट में कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी एक्सप्लेन करिए ताकि आप समझ सके ज्वेलरी को। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है कि टैली के अंदर हम ज्वेलरी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद परचेज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेकिंग चार्जेस पे किस तरीके से हमें यूज करना है, मेकिंग चार्जेस को यूज करके कैसे टैक्स इनवॉइस को जनरेट करना है। ये सारी चीजें बताने के बाद मैंने आपको स्टॉक समरी के अंदर जाके एक एक स्टॉक ग्रुप वाइज दिखाया भी है, एनालिसिस करके दिखाई है इस तरीके से स्टॉक ग्रुप के अंदर आइटम शो होते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर जो सबसे एडवांस लेवल की चीज होती है वो क्या होती है कि जो अगर ओल्ड गोल्ड आपके पास आया यानी कि पुराना सोना अगर आपने किसी से खरीदा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, कैसे उसको परचेज करें, क्योंकि पुराना सोना खरीदोगे तो उसमें जीएसटी तो लगेगा नहीं, तो कैसे उसकी एंट्री करनी है वो भी मैंने इसके अंदर सारी एक्सप्लेन करी है। इन शॉर्ट अगर आप ज्वेलरी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं टेली प्राइम के अंदर इस वीडियो को देख लेना एंड तक, आप पूरी ज्वेलरी अकाउंटिंग सीख जाओगे। और अगर आपका कोई भी दोस्त, साथी या आपका रिश्तेदार बिजनेस करता है गोल्ड का या फिर अकाउंटेंट है गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर या फिर अकाउंटिंग करने वाला है उसके अंदर, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आप इसी तरीके से टेली प्राइम को डिटेल में सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाइज अगर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं टेली प्राइम में, तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर लेना, कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो या ये गोल्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, रिप्लाई आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में जान लिया कि ये वीडियो किस चीज पे होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी ज्वेलरी अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। ये जो मेरी सीरीज है वो है इंडस्ट्री टेली प्राइम सीरीज, जिसके अंदर पहली वीडियो है जहां पे मैं आपको ज्वेलरी अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। ये नॉर्मल टेली की वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैं आपको मास्टर्स बताऊंगा, फिर वाउचर्स बताऊंगा, फिर रिपोर्ट्स बताऊंगा। ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए है। तो इसको एंड तक देखना। इसको एंड तक देखने के बाद अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में काम करते हैं या फिर उसमें काम करने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो मैं टेली प्राइम में ज्वेलरी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो तो समझाने वाला हूँ ही, वो तो है ही, प्लस मैं आपको उसके कोर एलिमेंट्स भी बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में काम करते हैं तो कैरेट क्या होता है, ग्राम्स क्या होता है, रति क्या होता है, कैसे वहां पे बिजनेस किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए पहले हमें उसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ज्वेलरी की बेसिक मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ, तो डिटेल में इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आई एम श्योर जब आप ये वीडियो एंड करोगे तब आप सक्सेसफुली ज्वेलरी अकाउंटिंग सीख सकेंगे टेली प्राइम में, प्लस ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज इजिली हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। मैंने ये पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें अल्टीमेट गोल्ड एंड डायमंड अकाउंटिंग कोर्स है टेली प्राइम में। इंडस्ट्री ट्रेनिंग की ये सीरीज है। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव कोर्स में आ सकते हैं, वहां मैंने 20+ इंडस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आपको कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि ज्वेलरी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल्स अकाउंटिंग हो गई, गारमेंट्स अकाउंटिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग होगी किसी चीज की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंटिंग हो गई, और म्यूचुअल फंड्स की अकाउंटिंग हो गई, स्टॉक मार्केट्स की हो गई। तो अलग अलग है, उन सब पे आप इजिली देख सकते हो, टेली प्राइम में यूज कर सकते हैं। इवन मैंने प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बनाया हुआ है पूरा कोर्स। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ज्वेलरी अकाउंटिंग को।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड एंड डायमंड अकाउंटिंग होती क्या है। तो लेवल 1 बेसिक पे हम सीखेंगे फाउंडेशन, ताकि मैं पता चल सके ज्वेलरी में एक्चुअल में होती क्या क्या चीजें है। तो मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ 22 कैरेट, 24 कैरेट। डायमंड के अंदर अगर आप काम करते हैं तो कैरेट बेस पे मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ कि कैरेट क्या होता है। इवन इसमें एक दोहरा नाम से भी यूनिट आती है, तो वो क्या होता है। देखिए मैं एक डायमंड ग्रेडर भी हूँ, मुझे डायमंड असोर्टिंग भी आती है, मतलब डायमंड्स को किस तरीके से देखा जाता है, किस वैल्यू पे डायमंड्स की किस क्वालिटी डिसाइड की जाती है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैं आपको ये इजिली सिखा सकता हूँ। अब मैं यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे ग्राम्स कैरेट क्या होते हैं, मेकिंग चार्जेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसमें कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है, कैसे आप कस्टमर को कॉस्टिंग बता सकते हैं, सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वेस्टेज जो होती है, कई बार देखोगे आप किसी बड़े शोरूम पे जा रहे हो तो आपको बताता है कि सर 15% वेस्टेज है, 20% वेस्टेज है। तो लगाई कैसे जाती है, एक्चुअल में वेस्टेज होती है, वो सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। बेसिक ज्वेलरी नॉलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हम टैली में सेटअप सीखेंगे कि टैली में किस तरीके से सेटअप करना है, अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो ज्वेलरी की प्रैक्टिकली मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ग्राम कैरेट क्या होता है, ज्वेलरी अकाउंटिंग में अगर हमें परचेज सेल करनी है किस तरीके से करेंगे, प्लस ही मैं आपको रिपोर्ट्स में बहुत अच्छे से मैनेज करना बताऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुपिंग हम यूज करने वाले हैं पूरे के अंदर। सेकंड लेवल पे हम आ जाएंगे आइटम क्रिएशन के अंदर, कि आइटम को क्रिएट करेंगे। बहुत सारी बातें कर चुके हैं अब तक हम लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 में आ गया है वो मौका जब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ये सारी चीजें। तो आइटम क्रिएट करना, प्योरिटी टैकिंग में आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, डायमंड रिंग, इसी तरीके से लोटस गोल्ड रिंग जो होती है, लोटस गोल्ड चेन जो होती है, उस तरीके से अलग अलग मैं आइटम आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आपका भी कोई स्पेसिफिक आइटम है जिसको आप चाहते हो कि मैं क्रिएट करूं टेली प्राइम के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा और एक शॉर्ट बना दूंगा उसमें किस तरीके से क्रिएट करते हैं टेली प्राइम के अंदर। लेवल 3 जहां पे बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे परचेज और सेल्स की एंट्री होने वाली है। परचेज और सेल्स की जब हम एंट्री करेंगे तब सीखेंगे। सबसे पहले गोल्ड को परचेज करना। अब देखो मैं आपको दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होती है इसमें रिपेयरिंग, एक हम किसी से माल लेके बेचते हैं। एक तो हमने किसी वेंडर से सोने की जैसे चेन खरीदी और उसको हमारे किसी कस्टमर को बेची, एक तो इस तरीके की अकाउंटिंग। सेकंड होती है मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारे पास किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, उस कस्टमर का हमने ऑर्डर लिया, तब उस ऑर्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा टेली प्राइम में और कैसे हम सेल करेंगे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। थर्ड इसके अंदर एक चीज आती है, अगर हमारे पास पुरानी ज्वेलरी का आइटम आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सर्टिफाइड या फिर जो इनवॉइस होता है उसी की बेस पे आप किसी से गोल्ड या सिल्वर खरीदना, अदरवाइज इट इज इलीगल। तो जब भी आप किसी से गोल्ड या सिल्वर खरीदते हो टैक्स इनवॉइस के बेस पे, तो आप उस खरीदे हुए गोल्ड की एंट्री कैसे करोगे टेली प्राइम में, और फिर अगर उसको सेल करते हो तो कैसे उसको सेल करोगे, प्रॉफिट एनालिसिस कैसे होगी इसके अंदर, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड ज्वेलरी सेल विद मेकिंग चार्जेस में आपको ऑब्वियसली बताऊंगा कि कैसे हम मेकिंग चार्जेस के साथ सेल करने वाले हैं। मेकिंग चार्जेस पे जीएसटी अलग लगता है और गोल्ड पे अलग लगता है। मेकिंग चार्जेस इज अ सर्विस जिसपे 18% लगेगा, एंड जो गोल्ड है हमारा उस पर 3% लगता है ये हमारा जीएसटी। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना बताऊंगा। डायमंड सेल्स बताऊंगा कि डायमंड की सेल किस तरीके से की जाती है, वेस्टेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मेकिंग चार्जेस किस तरीके से फिक्स ले सकते हैं या परसेंटेज बेस ले सकते हैं, दोनों होता है। जैसे डायमंड में 15%, 20%, 25%, 30% भी आता है मेकिंग चार्जेस, और गोल्ड में हमारा 10%, 15% तक चलता है मैक्सिमम। ठीक है, डिपेंड करता है, बड़ी सिटीज में गोल्ड में 20% भी चलता है, लेकिन 10% पे भी को मिल जाता है आइटम। ठीक है, मैं आपको बिलिंग सिनेरियो क्रिएट करना बताऊंगा इसको किस तरीके से करते हैं। जीएसटी हम एक्टिवेट रखेंगे इसके अंदर स्टार्टिंग से, ताकि हमें इजीली इसके अंदर जीएसटी वाइज एंट्री कर सके। बट अगर देखो लेवल 5 में मैंने एक्सपर्ट लेवल बताया, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर ओल्ड गोल्ड आए हमारे पास, पुराना सोना आए, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, उस सोने की एंट्री करके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जॉब वर्क जो कारीगर सिस्टम मैंने आपको बताया, अगर हमने जॉब वर्क पे ले लिया कोई काम, किसी कस्टमर ने हमने ऑर्डर दे दिया, ये रिपेयर करने के लिए दे लिया या फिर कोई ऐसा आइटम कस्टमाइज करने के लिए दिया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उससे हम ऑर्डर लेंगे, फिर हम कारीगर को देंगे, फिर कारीगर से वो आइटम लेंगे। तो ये सारा सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। स्टॉक वैल्यूएशन भी बताऊंगा, और इसके बाद हम प्रैक्टिकली असाइनमेंट करेंगे जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो ये सब डिटेल में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, गोल्ड और सिल्वर और डायमंड्स के बारे में। ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी अकाउंटिंग में, मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, सभी जो ज्वेलरी के अंदर आते हैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ। ज्वेलरी में हम किस किस चीज की बात कर सकते हैं, या तो गोल्ड होगा, ठीक है, या फिर होगा सिल्वर या डायमंड, और एक प्लेटिनियम भी आता है पर वो बहुत कम सेल होता है, बहुत ही रॉयल लोग उसको खरीदते हैं, तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड,
प्लस साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मैं जेम स्टोन्स की भी बता सकता हूँ। अगर आपको जेम स्टोन के बारे में भी जानना हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। एक लॉन्ग वीडियो लिया हुआ जिसमें मैं जेम स्टोन की अकाउंटिंग में आपको सिखा दूंगा किस तरीके से करनी है। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में ज्वेलरी के लिए, लेकिन मैं आपको टैली में करना सिखा दूंगा सब कुछ। टैली में भी सब कुछ इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो, गोल्ड में बात करते हैं पहले हम यूनिट के बारे में, कि यूनिट किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो यूनिट का हमेशा याद रखना, ग्राम्स में यूनिट होती है इसकी, जीएमएस कहते हैं, ग्राम्स। और हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूनिट क्रिएट होने वाली है। एक यूनिट देखो, अब मैं गोल्ड के कैरेट में चला, उसमें डायमंड में चला जाऊं तो डायमंड में कैरेट यूनिट की अगर मैं गोल्ड से डायमंड में चला जाता हूँ तो डायमंड में कैरेट को यूज किया जाता है जी, यूनिट मेजर करने के लिए कैरेट को। 2 कैरेट, 3 कैरेट पीस। एक चीज याद रखना, 1 कैरेट के अंदर 100 सेंट होते हैं, एंड 1 सेंट के अंदर 10 दोरा। दोरा भी एक यूनिट होती है, इसको बोला जाता है। तो 1 सेंट में 10 दोरा होता है, तो 1 कैरेट में 100 सेंट होता है। तो कई बार आप देखोगे कोई कैरेट लेने जा रहे हो, आपने पीस देखा 790, आप सोचोगे इसमें तो 2 डेसिमल आना चाहिए, 3 कैसा रहा, 3 आ रहा दोरा की वजह से। 790 दोरा मतलब 79 सेंट, ये 79 सेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी डायमंड रिंग को खरीदने के लिए गए हो मार्केट, किसी शोरूम पे बैठा हो, और वहां पे उसके ऊपर लिख रखा है डायमंड, ऐसे DIA करके डायमंड होगा, और वहां पे वेट है 0.52 CT। सिटी डॉट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब है 52 सेंट। ठीक है, और अगर इसके पीछे एक और जीरो लिखा होता तो ये होगा 520 दोरा। वैसे लोग यूजली इस यूनिट को कम ही जानते हैं, जिन्होंने डायमंड असॉर्टिंग करी है या डायमंड को जो बहुत बारीकी से जानते हैं वो इस बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग इसको जानते हैं 52 सेंट। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है डायमंड्स के अंदर। ठीक है, तो हम गोल्ड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आती है, देखो दो चीजें होती है, एक कभी कंफ्यूजन होता है ना, एक तो ये कैरेट होता है, ठीक है, एक कैरेट ये होता है KARAT। दोनों में फर्क है, ये तो अपना डायमंड में चलता है, ठीक है, ये हमारा चलता है गोल्ड के अंदर। ये होता है प्योरिटी के लिए। जो प्योरिटी होती है ना, कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है, वो होता है, इसमें अलग अलग होता है। देखो, आपने सिर्फ 22 कैरेट सुना होगा, 24 कैरेट सुना होगा, पर इसमें बहुत सारे होते हैं। 20 कैरेट भी होता है, 18 कैरेट भी होता है, 14 कैरेट भी होता है, 10 कैरेट भी होता है। यूजुअली इंडिया में जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 24 कैरेट में तो ज्वेलरी बनती भी नहीं है। 24 कैरेट तो प्योर गोल्ड होता है, और इसके अंदर भी 99.95%, मतलब 99.99% सोना होता है। 99.5% होता है, 95 नहीं, 99.5% आपको सोना मिलेगा इसके अंदर प्योरिटी में। ठीक है, तो 22 कैरेट में या तो ज्वेलरी मिलेगी, या 20 कैरेट में, या 18 कैरेट में, या 14 कैरेट में। 18 और 14 में ज्यादातर आप डायमंड की ज्वेलरी देखो, क्योंकि डायमंड की ज्वेलरी में डायमंड हार्ड होता है। तो हम गोल्ड अगर जितना हम प्योरिटी ऊपर लेके जाएंगे, उतना ही डायमंड निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वहां पे 14 कैरेट, 18 कैरेट ज्यादा चलती है। डायमंड ज्वेलरी जो होती है 18 कैरेट में, 14 कैरेट में चलती है, ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले। अगर 22 कैरेट में हम किसी डायमंड को अगर एनग्रेव कराएंगे, कोई अंगूठी हम 22 कैरेट में बनवाएंगे, तो वो बन नहीं पाएगी, जल्दी टूट जाएगी अंगूठी। इसलिए जो ज्वेलर है आपको प्रेफर करेंगे या तो आप 18 कैरेट में बनवाएं, 14 कैरेट के अंदर बनवाएं। क्लियर है। अब बात आती है प्योरिटी निकालते कैसे हैं। ये प्योरिटी अगर आपको निकालनी है 24 कैरेट, तो किस तरीके से निकालोगे। देखो, 24 कैरेट, 22 कैरेट में कितना होता है, 91.6%, जिसको हम 916 हॉलमार्क कहते हैं ना, 916 हॉलमार्क, वो यही होता है। ठीक है, 916। उसके बाद हमारा जाता है, इसके बाद जाता है हमारा 85%। ये किस में आता है, ये 20 कैरेट में आता है। कि अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है। हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो गोल्ड आता है वो 24 कैरेट आता है, जिसको हम प्योर गोल्ड के नाम से जानते हैं। प्योर गोल्ड हमारा 24 कैरेट में होता है। तो अगर आपको प्योरिटी निकालनी है, तो जैसे 22 कैरेट में निकालनी है, कितने परसेंटेज ऑफ सोना होगा इसके अंदर, तो 22 कैरेट डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 कर देना, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाए। मैं आपको करके दिखा, 22 डिवाइडेड बाई 24 और परसेंटेज इंटू 100। एक सेकेंड, 22 डिवाइडेड बाई, इसको हम पूरे को डिलीट करते हैं, फिर से लिखे 22 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड क्लियर करते हैं, मतलब पूरे 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100।
हमने परसेंटेज कर दिया था पहले। देखिए अगर अब अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है कि किस प्योरिटी में कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जो प्योरिटी निकालने से 22 कैरेट में कितना होता है वो निकालना है। हमें पता है 24 कैरेट में प्योर गोल्ड होता है, तो उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो 22 डिवाइडेड बाई 24 जो प्योरिटी होती है इंटू 100 कर देना, कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको ये सेम चीज कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। वो 22 डिवाइडेड बाई 24, 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 जैसे करोगे आपको दिख जाएगा 91, 91.66, 91.66। तभी तो उसको 916 कहते हैं हॉलमार्क। 916 क्यों कहते हैं, इसी को कहते हैं, एक हॉलमार्क आता है 750, ठीक है, एक हॉलमार्क ये होता है, एक 589 का होता है। 750, 589, 916, इसको कहते हैं 22 कैरेट, इसको कहते हैं 18 कैरेट, इसको कहते हैं 14 कैरेट। ठीक है, अब 18 कैरेट में निकालना तो 18 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 कर लेना, ये आपका आएगा 75। 14 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 करोगे तो आपका 58 पॉइंट समथिंग आएगा, 58.9। अभी तो इसका नाम 589 है, ये 750 है और ये 916 है। तो इस तरीके से हॉलमार्क्स होता है गोल्ड के अंदर, ये प्योरिटी बताता है। एक इसके अंदर ना जब आप गोल्ड पे देखोगे तो HUID भी दिखेगा आपको। HUID क्या आता है, हॉलमार्क की आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है HUID, जो कि गवर्नमेंट से आपको मिलता है। जब आप मोहर लगवाते हो तो गवर्नमेंट से मिलता है। इसकी एक एप्लीकेशन भी आता है जहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी ज्वेलरी को HUID है या नहीं। तो जब आप 916 हॉलमार्क दोगे तो यहाँ पे ज्वेलर्स का नाम आएगा, ज्वेलर्स की स्टैम्प आएगी, गवर्नमेंट की स्टैम्प आएगी, BIS का लोगो आएगा, प्लस HUID नंबर आएगा। ये सारी चीजें हैं तो आपकी ज्वेलरी जो है ऑथेंटिक है। लेकिन आजकल HUID के अंदर भी स्कैम्स चल रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं HUID के अंदर लोग कैसे स्कैम्स करते हैं तो कमेंट कर देना, एक वीडियो लिया हुआ जिसमें मैं आपको बताऊंगा। एंड यू विल बी शॉक कि किस तरीके से लोग HUID के अंदर भी स्कैम्स कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो गोल्ड ज्वेलरी के है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो आपको गोल्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वर्किंग टैली में। मैं डायमंड्स के बारे में और बता देता हूँ। डायमंड्स का जैसे कि मैंने आपको बताया डायमंड्स का, ठीक है, डायमंड्स में मैंने आपको बता दिया कैरेट इसकी यूनिट होती है मेजर करने के लिए। एक CT डॉट कैरेट इज इक्वल टू 100 सेंट होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कैलकुलेशन करोगे, जब भी कोई आर्टिकल आप देखोगे, जब भी आप वहां जाओगे आप आर्टिकल देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग आपको देखने को मिली, ये इस तरीके की रिंग है, तो डायग्राम से मत जाना, ठीक है, ये डायमंड है हमारे पास, यहाँ पे इसमें डायमंड लग रहा है, ठीक है। लेट सपोज इसमें 0.52 सेंट का डायमंड लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, 0.52 कैरेट आएगा ये, सॉरी सेंट, तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है, CT डॉट। अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखना है, ये क्या है, इट इज 52 सेंट डायमंड। इसके अंदर अलग अलग क्लैरिटी क्वालिटी, जैसे फोर कहते हैं ना, 4 C's, 4 C's ऑफ डायमंड अगर आपको पता है, कट क्लैरिटी कलर कैरेट, सॉरी कट कलर क्लैरिटी कैरेट, ये 4 C's होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप डायमंड की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं डायमंड की वैल्यूएशन क्या, तो रेट हमें पता चल जाता है। डायमंड्स में भी अलग अलग क्वालिटी आती है, स्टार्स होते हैं, मेलेज होते हैं, पॉइंटर होते हैं, ठीक है। अगर वो भी आपको डिटेल में जानना है तो मुझे बता देना, वीडियो बना दूंगा उसके भी। तो ये 4 C's आएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वैसे तो आप जब जो प्राइस टैग होता है उसके अंदर लिखा होता है सब कुछ, लेकिन अगर आपको एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए वैल्यूएशन किस तरीके से लेके आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम गोल्ड की अलग से वैल्यूएशन करते हैं, डायमंड की अलग से वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। GST तो लास्ट में लगता है 3% सब पे। और साथ ही साथ इसके अंदर मेकिंग चार्ज की भी कैलकुलेशन की जाती है। मेकिंग चार्जेस की कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से होता है मैं आपको डायमंड की बताता हूँ, गोल्ड की बता देता हूँ पहले एक बार मेकिंग चार्जेस। हम मेकिंग चार्जेस अगर हम बात करें गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, जो भी आपका टोटल है उसके ऊपर या तो पर ग्राम होते हैं, या तो आपको पर ग्राम मिलते हैं, या आपको परसेंटेज वाइज मिलते हैं। जैसे पर ग्राम में आप भी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, जैसे कि आज मान लीजिए आज गोल्ड का रेट क्या है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड रेट क्या चल रहा है। अब गोल्ड रेट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको मार्केट में मिलेगा। गोल्ड रेट की भी फ्लक्चुएशन है, आपको कोई बेवकूफ न बनाए। एक तो 22 कैरेट होता है, एक 24 कैरेट होता है, दोनों होते हैं। 24 कैरेट का जो गोल्ड रेट है अभी वो 1,47,720 है। 22 कैरेट का 1,35,429 है।
कैलकुलेशन क्या है, ये तो 100% है, ये 91.6 है, इसलिए अगर इसको इसका जो 91.6 निकालोगे या 92 एंड 93% निकालोगे तो इतना ही निकल के आएगा, 1,35,429। तो ये जो है आपको गोल्ड जो है इस ये रेट है हमारा, ठीक है। तो यह तो हमें पर ग्राम पड़ता है। अब 1,35,429 है ना, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 135,429 ये तो इसके हैं, वैसे कैलकुलेशन इसके ऊपर होती है। 147,720 जो है ना, इसका निकाल लो। अगर मान लो कोई कहता है मैं 10% लेता हूँ मेकिंग चार्जेस, कोई कहता है 15%, कोई 20% कहता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतने से आपका मेकिंग चार्ज बढ़ता है। और पर ग्राम अगर कोई लेता है, पर ग्राम जैसे किसी ने ले लिया 3000 पर ग्राम, तो जितने ग्राम की आपकी ज्वेलरी होगी उतना, जैसे 100 ग्राम के अगर लेते हो तो 100 ग्राम इंटू 3000। अब आप कैलकुलेट कर लो, 3 लाख रुपए आपके सिर्फ मेकिंग चार्जेस हो गए अगर आप 100 ग्राम की कोई ज्वेलरी परचेज करती है। एक चीज मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, 3 लाख ये सिर्फ ज्वेलर्स की अर्निंग नहीं होती, इसके अंदर वेस्टेज भी होती है। जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज का मतलब इसको बनवाने का खर्चा, जो खर्चा आता है वो 6 to 8% आता ही आता है मिनिमम। 6 to 8% आपका खर्चा आता है वेस्टेज बनवाने का। उसके बाद ज्वेलर्स की उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि किस तरीके से 22 कैरेट और 42 कैरेट कैलकुलेट करते हैं। अब डायमंड में जाते हैं। गोल्ड, डायमंड और मेकिंग चार्ज तीनों की अलग अलग कैलकुलेशन होती है डायमंड्स के अंदर, याद रखना। मैंने बताया आपको, फिर से एक बार हम कर लेते हैं एग्जांपल। रिंग ले ली, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम इसका ग्रोस वेट है। ग्रोस वेट का मतलब क्या है, जिसमें डायमंड्स भी इंक्लूड है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, 1 कैरेट में 100 सेंट होते हैं और 1 सेंट में 2 मिलीग्राम। तो 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना दोबारा, 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। अब ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 10 ग्राम का क्या इसका ग्रोस वेट है, जिसमें 50 सेंट मान लेते हैं, 50 सेंट का डायमंड का पीस लग रहा है। 50 सेंट का डायमंड का पीस है, 10 ग्राम पूरी रिंग का वेट है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी, 10 ग्राम में से पहले माइनस किया जाएगा डायमंड का वेट, तो 50 सेंट है। 50 सेंट का मतलब हो गया आधा कैरेट, आधा कैरेट मतलब 100 मिलीग्राम इसका वेट हो गया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 10 ग्राम, 10 मतलब 10 into 1000, अगर हम इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करें, ठीक है, 1 लाख मिलीग्राम हो गया। माइनस इसमें से कर देंगे 100, 1 लाख में से माइनस कर देंगे 100। अब जो वेट आएगा ना, इस वेट पे हम लगाएंगे गोल्ड का रेट। जैसे मान लो इसमें अब 100 वेट आ गया, 100 में से गोल्ड के रेट 30 है, तो 100 into 30 लगाएंगे, फिर जाके आपका 300 बनेगा। तो हमें पहले क्या करना है, वो कैलकुलेशन निकालनी है पूरी बेस, उसमें से डायमंड का वेट निकालना है, तब नेट वेट निकल के आएगा डायमंड का। फिर इसके ऊपर हम मेकिंग चार्जेस अलग से लगाएंगे, जो कि आपसे अलग से एलिमेंट में। आई नो आपको सुनने में सारा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी आइटम को लेके, ठीक है, जब भी आप जाते हो तो देखना कैलकुलेशन इसी तरीके से की जाती है। अब हम इसके बारे में, ये हो गई हमारी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होगी डायमंड्स के बारे में, गोल्ड्स के बारे में। सिल्वर भी इसी तरीके से होता है। सिल्वर में जैसे 2,24,000 का आज का रेट है, तो उसमें क्या वो 1000 के रेट आता है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो उसका पर ग्राम का रेट आ जाएगा। गोल्ड के रेट 10 ग्राम के आते हैं, तो 10 से डिवाइड करो तो पर ग्राम का रेट आ जाएगा। डायमंड में कैरेट पे 100 सेंट के रेट आते हैं। एक रेपा पोर्ट होती है जिसमें वैल्यूएशन आती है, रेपा पोर्ट, जिसके अंदर पूरी वैल्यूएशन होती है डायमंड्स की, लिखा होता है कौन सा डायमंड किस बेस पे, वो फोर्सेस के बेस पे डिसाइड होता है। ये था हमारा पूरा गोल्ड एंड ज्वेलरी अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में ये किस तरीके से काम करेगी। टैली में अगर हमें काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स बनानी पड़ेगी हमें पहले, ग्राम्स, कैरेट, इस तरीके की यूनिट्स बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम में जाएंगे, टैली प्राइम में जाने के बाद हम जाएंगे न्यू कंपनी में, नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ऑल्ट प्लस के से क्रिएशन पे गए हम। क्रिएट पे जाके हमने बनाया, ठीक है, हमने बनाया युवान ज्वेलर्स, युवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मेरी खुद की ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी, मेरा खुद का ज्वेलरी का भी बिजनेस है। तो वे ये वही बिजनेस है, युवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हम ज्वेलरी की सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं, डायमंड्स को भी परचेज करते हैं, सेल्स भी करते हैं, पुरानी ज्वेलरी भी इवन हम परचेज करते हैं। तो अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, या फिर आप
ज्वेलरी के अंदर कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको उसके अंदर पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप अपनी सिटी में किसी ज्वेलरी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं उसके ऊपर, तो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वेलरी के लिए। ओके, अब चलते हैं हम। यहाँ पे मेलिंग नेम हमारा युवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है। स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया हरियाणा। यहाँ से आप उसका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कंपनी बना रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 1 अप्रैल। कंट्रोल ए से सेव किया है इसको। सेव करने के बाद देखो हमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ऑन करनी है। हम चलो चलते हैं इसके अंदर। तो हमने इंट्रोडक्शन किया, अनेबल करना है इन्वेंट्री। ये चीज़ याद रखना, हमारी ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री अनेबल होगी। ठीक है, इसके अंदर बिल वाइज डिटेल और डिस्काउंट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, चाहिए जब कर लेंगे। जीएसटी को हमें यस करना है। हरियाणा रेगुलर। यहाँ पे मैं सैम्पल जीएसटी नंबर मेंशन कर रहा हूँ। मंथली प्रीड्यूसिटी, और इसको कर देंगे हम सेव। कंट्रोल ए। यहाँ से हमारी ज्वेलरी की कंपनी हमने क्रिएट कर ली है, युवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर अब हमारे के क्या करना है, सबसे पहले देखो इसके लेवल 1 में बेसिक फाउंडेशन में जाएंगे। ठीक है, यूनिट बनाएंगे ग्राम, केजी, गोल्ड में। कैरेट बनाएंगे, मेकिंग चार्जेस बनाएंगे, मेकिंग चार्जेस का लेजर बनाएंगे हम अलग से। ठीक है, वेस्टेज का बनाएंगे अगर वेस्टेज बनाने हैं तो हमें। अब यूनिट हमें क्रिएशन करनी है, गोल्ड के लिए ग्राम, डायमंड के लिए कैरेट। तो सबसे पहले यूनिट बनाते हैं, क्रिएट में जाते हैं और स्टॉक आइटम में यहाँ पे यूनिट में जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं जीएमएस। जीएमएस ग्राम्स, यहाँ पे यूक्यूसी ले लेते हैं ग्राम्स, और इसमें 3 डेसिमल प्लेस ले लेंगे। ऐसे हमने बनाना है। इसमें सेंट, टीम नहीं होगा यूनिट टेमर वो, इसको चेंज करते हैं। इसमें हमें ना यूक्यूसी नहीं मिलेगी, तो यहाँ से न्यू यूक्यूसी हम बना सकते हैं। सेंट, यहाँ पे बना देंगे हम कैरेट। इसमें हम 2 डेसिमल प्लेस डालते हैं, इसमें नहीं डालेंगे हम सेंट्स के अंदर, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। हम बनाएंगे ना कैरेट, CT डॉट, यहाँ पे हम बनाएंगे कैरेट। और कैरेट का हमने जो बनाया अभी नहीं, कैरेट एंटर किया। उसके अंदर हमने डालना है 2 डेसिमल प्लेस। सेव कर लिया हमने, ग्राम्स बना लिया, कैरेट बना लिया। ठीक है, ग्राम्स और कैरेट हमने बना लिया है इजीली। अब हम क्या करेंगे, परचेज और सेल्स के लेजर बनाएंगे सबसे पहले। तो हम लेजर में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। ये परचेज के अंदर चले जाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड हमें यस रखनी है, ताकि हम ट्रैक कर पाए। जीएसटी अप्लीकेबल होगा, एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे और इसको गुड सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। सिमिलरली हम सेल्स बनाएंगे, सेल अकाउंट, यहाँ पे सेल, यस एज पर कंपनी ग्रुप, और यहाँ पे गुड सेलेक्ट करके इसको कर देंगे सेव। अब हम बनाएंगे मेकिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, और इसके अंदर हम बना लेंगे मेकिंग चार्जेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें नो रखेंगे, एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, वेस्टेज बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको सेव कर देंगे। देखिए इसके अंदर ना हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने लेजर में को ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया इसके अंदर। ये गलती कर दी हमने। ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे मेकिंग चार्ज तो इनकम होगी ना हमारी, एक्सपेंस नहीं होगी ना कंपनी के लिए। इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे, कंट्रोल ये करेंगे, ऐसे ही वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज बोल के हम कस्टमर से लेते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। जब हमारा जब कुछ अगर एक्सपेंस लगेगा तो हम उसके अंदर अलग से क्रिएट कर लेंगे। तो हमने लेजर बना लिए, देखिए वेस्टेज टैली में सेटअप कर लिया, ग्राम कर लिया, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम में भी हम बनाने वाले हैं। गोल्ड चेन हो गया, ओल्ड गोल्ड हो गया एक्सचेंज में, वो सारी चीजें हम क्रिएट करने वाले हैं। इन्वेंट्री एंड आइटम क्रिएशन पे जाएंगे हम। ठीक है, प्योरिटी ट्रैकिंग के लिए 22 कैरेट और 18 कैरेट को हम कराएंगे स्टॉक ग्रुप, ताकि हम ट्रैक कर पाए। ठीक है, अब इसके अंदर स्टॉक आइटम बनाना है, जैसे गोल्ड रिंग बनानी है एग्जाम्पल के लिए, सिंपल सा लेते हैं बिल्कुल। अब हम मुझे गोल्ड रिंग बनानी है तो कैसे बनाना है। गोल्ड रिंग के लिए मैं क्रिएट पे गया, यहाँ पे गया मैं स्टॉक आइटम के अंदर, यहाँ पे मैंने नाम डाला है गोल्ड रिंग। इसमें भी अलग आता है, मैं ऐसे बना सकता हूँ जेंट्स गोल्ड रिंग।
जेंट्स गोल्ड रिंग एंटर। अब ये किसके अंडर मैं मेंशन कर सकता हूँ, या तो मैं जेंट्स रिंग बना सकता हूँ, या फिर अगर मुझे प्योरिटी वाइज अगर मेरे को ट्रैक करना है, अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं। या तो आप कैटेगरी में बना लीजिए 22 कैरेट 18 कैरेट, ठीक है, या फिर आप स्टॉक ग्रुप में बना लीजिए। तो मैं स्टॉक ग्रुप में तो यहाँ पे जेंट्स रिंग बना लेता हूँ, या फिर रिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे ना। तो ग्रुप के अंदर हम रिंग बना लेते हैं, और यहाँ कैटेगरी के अंदर हम बना लेंगे 22 कैरेट। 22 कैरेट उसको कर दिया सेव। यूनिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ग्राम्स में हम करते हैं इसमें डील। नोट अप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट कुछ भी नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल करेंगे इसको। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे 71130205, इस तरीके से हमने बना दिया। इसमें हमने बता दिया ये किस चीज का है। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल होगी, 3% चार्ज लगेगा इस पे, ये गुड्स है। ठीक है, ऐसे हमने बना ली लेडीज गोल्ड रिंग। इसको भी हमने रिंग के अंदर कंसिडर कर लिया, इसको भी हमने रिंग के अंदर कंसिडर किया। 20 कैरेट सेलेक्ट किया, फिर ग्राम्स नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल है 711305, स्पेसिफिक डिटेल्स है टैक्सेबल 3%। गोल्ड, एक हमने गोल्ड रिंग बना ली, ऐसे ही गोल्ड चेन बना लेते हैं। तो ये जो गोल्ड चेन है ना, इसका अगर 18 कैरेट की है ना, तो 18 कैरेट लिख देते हैं। गोल्ड चेन 18 कैरेट। तो हमने अब यहाँ से नया बनाया हमने चेन। अब यहाँ से नई प्योरिटी बनाई 18 कैरेट। तो 18 कैरेट सेलेक्ट करने के बाद ये भी ग्राम्स में जाती है, 711305। स्पेसिफिक डिटेल है टैक्सेबल 3% जाएगी ये। गोल्ड चेन होगी, गोल्ड रिंग हो गया, गोल्ड ब्रेसलेट हो गया, कुछ भी। एक हम सिल्वर भी बना लेते हैं। हमने एक बना ली सिल्वर रिंग, सिल्वर रिंग बना लेते हैं खाली। तो रिंग में लेके गए इसको। इसमें प्योरिटी कुछ है नहीं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अगर ये भी 22 कैरेट के तो उसको भी 22 कैरेट में हम ले सकते हैं हॉलमार्क में, ग्राम्स में। स्पेसिफिक डिटेल्स 711354, टैक्सेबल 3%, बर्ड्स हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे डायमंड के लिए। ठीक है, डायमंड पहले तो हम डायमंड बनाते हैं, डायमंड, ओनली डायमंड। ठीक है, डायमंड स्टोन, डायमंड स्टोन के नाम से बनाया हमने। इसमें हमने अब ग्रुप बनाएंगे हम क्या, जेमस्टोन। जेमस्टोन या स्टोन कुछ भी बना सकते हैं हम, जैसा हम चाहें। उसके बाद अब प्योरिटी के अंदर अगर हमें कैटेगरी अगर हमें निकालनी है इसके अंदर कि डायमंड क्या है, इसमें अलग अलग होता है, स्टार होते हैं, मेले होते हैं, पॉइंटर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टार है, स्टार लग रही है, या फिर पॉइंटर बना लेते हैं। पॉइंटर मतलब जो डायमंड अपना 20 सेंट से ऊपर का साइज होता है वो पॉइंटर में कहलाता है, उससे नीचे मेले आता है। और जो 1 2 सेंट 3 सेंट 8 9 सेंट तक होता है स्टार्स होते हैं। पॉइंटर बना लिया हमने, इसको सेव किया। पॉइंटर बनाने के बाद इसको कैरेट में लिया, नॉट एप्लीकेबल। अल्टरनेट यूनिट लेना चाहो तो ले सकते हो, सेंट। ठीक है, 100 सेंट इज इक्वल टू 1 कैरेट। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, 100 सेंट में 1 कैरेट होता है, ताकि हम 0.52 आए तो उसको इजीली सेल कर सके। एप्लीकेबल स्पेसिफिक डिटेल हेयर, यहाँ पे एचएसएन कोड हम मेंशन कर देते हैं 711305। स्पेसिफिक डिटेल हेयर टैक्सेबल करेंगे यहाँ पे। तो डायमंड स्टोन के अंदर बता दूं, 3 तरीके से जीएसटी अप्लाई होता है। एक होता है रफ डायमंड। रफ डायमंड मतलब जो पॉलिश होके नहीं आया। जैसे अगर आपके पास पे डायमंड हो तो आप देखना, एक होता है रफ डायमंड की रफ से बनना है, कच्चा पत्थर जो होता है, जो खान से निकलता है, साउथ अफ्रीका से आता है, अलग अलग माइंस आती है, वहां से जो आता है वहां पे 0.25% जीएसटी लगता है। फिर आता है पॉलिश डायमंड, जब उस रफ डायमंड को पॉलिश किया जाता है, ठीक है, पॉलिश करके जो चमकता हुआ हम डायमंड देखते हैं ना, जो किसी भी ज्वेलरी के अंदर नहीं लग रहा, अलग से सेपरेट है, उस पर जीएसटी लगता है 1.5%। और जब वो डायमंड ज्वेलरी में लग जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, तो उस डायमंड के अंदर लगता है 3% जीएसटी। तो अलग अलग आता है। अब ये जो डायमंड स्टोन है, हम इसको खाली डायमंड स्टोन करके बेच रहे हैं, तो इसमें जो जो आएगा जीएसटी का परसेंटेज वो 1.5% है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टैक्सेबल दोबारा कर लेते हैं एंटर, 1.5% जीएसटी। ठीक है, गुड्स रिपोर्टिंग यूएम कैरेट है इसके अंदर, जो हमने अलग से नहीं बनाई थी इसलिए। अब आता है डायमंड गोल्ड रिंग।
डायमंड गोल्ड रिंग बनाए, डायमंड जेंट्स गोल्ड रिंग, डायमंड जेंट्स गोल्ड रिंग हमने बना दी। इसके अंदर हम बनाएंगे रिंग। रिंग के बाद कैटेगरी में हम ले लेंगे इसको 18 कैरेट में, ठीक है। इसको ग्राम्स में लेंगे गोल्ड रिंग को, और इसके अंदर इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल, स्पेसिफिक डिटेलर 711325, स्पेसिफिक डिटेलर टैक्सेबल, इसमें जीएसटी 3% लगेगा क्योंकि गोल्ड रिंग के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ, ठीक है। अब जो आप देखो ज्वेलरी में अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। एक करते हैं कि एक प्रॉपर डायमंड गोल्ड रिंग के नाम से बना दिया आइटम, उसके ऊपर 3% जीएसटी लगा दिया उसके अंदर, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरा आपको इनवॉइस मिलेगा जिसमें डायमंड की अलग वैल्यूएशन होगी, गोल्ड की अलग वैल्यूएशन की जाती है, तो वो लगाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, अब हम एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन में देखो यहाँ पे आप परचेज और सेल्स की एंट्री करेंगे। पहले परचेज कर रहे हैं 100 ग्राम्स गोल्ड एट द रेट 6000 पर ग्राम एंट्री करते हैं। परचेज एंट्री विद क्वांटिटी करेंगे, फिर गोल्ड ज्वेलरी को सेल करेंगे 10 ग्राम 6500 पर ग्राम आ रहा है। मेकिंग चार्जेस 500 पर ग्राम हम ले रहे हैं। सेपरेट गोल्ड वैल्यू और मेकिंग चार्ज आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं। तो गोल्ड पहले हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने परचेज कर ली 1 अप्रैल 2026 को। हमने क्या किया, एक पार्टी है हमारी, पार्टी का नाम है SNJ ज्वेलर्स, ये हमारे क्रेडिटर है। इसमें हम गए यस, ये हरियाणा से ही है, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है तो 6, इसको सेव कर दिया। कंट्रोल ए परचेज अकाउंट बनाया। इससे हमने परचेज किया, क्या क्या परचेज किया, इससे हमने जेंट्स गोल्ड रिंग परचेज करी है, पहले नॉर्मली जेंट्स कोल्ड ड्रिंक परचेज करी हमने। लेट्स सपोज कोई 10 ग्राम की रिंग है, कोई 5 ग्राम की रिंग है, टोटल हमने 100 ग्राम की रिंग परचेज करी इससे, गोल्ड की रिंग है जो टोटल। अब इसमें जो रेट है वो 6000 पर ग्राम है, तो टोटल 6 लाख रुपए की रिंग रिंग हुई, ठीक है, जेंट्स रिंग कंट्रोल है। अब इसके अंदर एंटर करेंगे। अब सेकंड हम करना चाहते हो, अभी मैं फिलहाल एक आइटम वाइज बता रहा हूँ, फिर दूसरा ही बताऊँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे लेजर आ गया मेकिंग चार्जेस कितना, 10% मेकिंग चार्जेस है अगर इसने हमसे लिया। लेट्स सपोज हमने 6% में परचेज करी या 8% में परचेज करी, हम 7 ले लेते हैं बीच का, 7% हमने मेकिंग चार्जेस इसको पे किया है। 42,000 हमने मेकिंग चार्जेस दिया है जिससे हमने खरीदी है, तो 42,000 में हमें दे दी। ये 6000 पर ग्राम किसका है, 22 कैरेट का गोल्ड रेट है, ठीक है, याद रखना। 22 कैरेट का गोल्ड रेट उस टाइम क्या है, 6000 पर ग्राम है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। मेकिंग चार्जेस अब हम इसके अंदर लगाएंगे जीएसटी, तो ओल्ड सी से नया बनाएंगे इनपुट जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, कंट्रोल है। 9000 आ गया, ऑटोमेटिकली आएगा आपका रेट। इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, कंट्रोल है आपका 9। ओल्ड एसे टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हो, आप देख सकते हो जो सोर्स ऑफ जीएसटी रेट है वो स्टॉक आइटम आना चाहिए, स्टॉक आइटम ही आया। सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा इतना ही लग रहा है, 1.5% 3% आपका 6 लाख 60 हजार में अपने गोल्ड की जेंट्स की खरीदी है, किससे, एसएनजे से। ई वे बिल अप्लाई होगा, ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन भर लेना। 6,60,000 आपका करंट लाइबिलिटी बन के जनरेट हो चुकी है। आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं यहाँ से। ऑल टाइप से पीरियड चेंज करो, ऑल टाइप से डिटेल में देखो, 6,42,000 आपको दिखेगा। 18,000 अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जा रहा है, और 6,60,000 का अपना उन्हें परचेज किया है जो माल है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी देख सकते हो। यहाँ से सारी चीजें पता चलेगी। अब हम एक और एंट्री करते हैं जिसमें सब चीज परचेज कर देंगे हम एक, तो ये 1 मई को हमने परचेज करी। इसके बाद हमने एसएनजे ज्वेलर्स है, ये कोई नया बना लेते हैं, ठीक है। ये हम बना लेते हैं एक भारत ज्वेलर्स, ठीक है, क्रेडिटर। ये हम बना देते हैं, हरियाणा में बनाते हैं, रेगुलर 06, रजिस्टर में मेंशन कर दिया, कंट्रोल ए परचेज अकाउंट।
इसमें हम ले लेंगे डायमंड जेम्स गोल्ड रिंग, अगर हमने परचेज करी है, और हम अलग अलग वैल्यूएशन दिखाएंगे, एक साथ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो उसको नहीं करते। डायमंड स्टोन हम देख लेते हैं। इससे हमने डायमंड स्टोन ले सपोज 100 कैरेट करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली 10,000 सेंट आ गए ना अल्टरनेट यूनिट की वजह से। तो हम यहाँ पे 100 कैरेट के बजाय कर लेते हैं 10 कैरेट कर लेते हैं, ठीक है, और 1 कैरेट की वैल्यूएशन कितनी है, 40,000, ठीक है। 4 लाख के हमने डायमंड परचेज करे इनसे, कंट्रोल है। सेकंड हमने लिया जेंट्स गोल्ड रिंग आ चुके हैं वहां पर, गोल्ड चेन 18 कैरेट की। अब देखो गोल्ड चेन 18 कैरेट की कितनी ले रहे हो, हम ग्राम वाइज ले रहे हैं। 15 ग्राम की चेन है, हमने 3 चेन ले ली 15-15 ग्राम की, 45 ग्राम हो गया। 45 करेंगे, 45 ग्राम 6,000 के हिसाब से करते हैं, 2,70,000 ये हो गए। उसके बाद हमने लेडीज गोल्ड रिंग भी ले ली, परचेज कर ली ये भी। ये हमने लेडीज गोल्ड रिंग ले ली हमने 50 ग्राम, ठीक है, 6,000 पर ग्राम। ये चेंज भी हो सकते हैं, रेट फ्लक्चुएट करते हैं गोल्ड के, तो कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें। अब हमने देखो लेडीज खरीद ली, गोल्ड चेन खरीद ली, जेंट्स हमारे पास है ही, डायमंड स्टोन आ गया, सिल्वर रिंग है अभी, इसको भी छोड़ते हैं। ये हमने सपोज करो 500 ग्राम ले लिया, आधे किलो, और इसमें जो रेट लग रहा है हमारा वो लग रहा है 1,000 इंटू 1,000 नहीं, 100 नहीं, अब इसको रखते हैं 500 पर ग्राम, तो 2,50,000 की, मतलब कि 2 लाख ज्यादा हो गए, को 50 कर देते हैं, 1,25,000, 2.5 लाख के करीब अभी सिल्वर का रेट है ना। 1,25,000 की हमारा 250 ग्राम की रिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। कम कर देते 100 रुपये पर ग्राम, सॉरी 100 रुपये कर देते पर ग्राम, 50,000, 100 ग्राम में मतलब 100 रुपये पर ग्राम में हो गया 1 लाख का रेट, लेकिन 2 लाख है ना, तो 200 कर देते हो, 1 लाख हो गया, 1 लाख फाइनल है, ठीक है। तो 1 लाख हमारा हो चुका है सिल्वर रिंग। आप कंट्रोल ए करते हैं, इस पे एंट्री करते हैं, मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, देखो जीएसटी लास्ट में लगाना है, याद रखना, ये गलती मत करना, पहले जीएसटी लगा दिया फिर मेकिंग चार्ज लगा दिया। और मेकिंग चार्ज पे भी आप एडिशनल जीएसटी ले सकते हो, 18% आपको बता देता हूँ। अगर आप लेना चाहो तो मेकिंग चार्ज के अंदर यहाँ पे अगर आप लगा दोगे ना, यहाँ पे अगर आपने एंटर करके, मैं निकालता हूँ भले, अगर यहाँ पे मैंने जीएसटी अप्लीकेबल कर दिया, इस पे अप्लीकेबल किया नहीं है, कर दूंगा तो 18% जीएसटी मेकिंग चार्जेस पे भी ले सकते हैं, ज्यादा सिंपल बता रहा हूँ आपको, ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब यहाँ पे हमने जो मेकिंग चार्जेस है वो 6% कर देते हैं, 64,200 हमने मेकिंग चार्ज दिए सब चीजों पे, ठीक है, डायमंड पे भी, गोल्ड पे भी, सब चीजों पे हमने ये मेकिंग चार्जेस दिए टोटल। या फिर हम यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं, अगर अमाउंट लिखना चाहो। एंटर किया, कंट्रोल ए किया, 11,34,200। ज्वेलरी में देखो ये इतनी मिलती है, टैक्स अमाउंट डज नॉट, ओ सॉरी, हमने टैक्स अमाउंट तो डाली नहीं, ठीक है, टैक्स अमाउंट तो हमने मेंशन ही नहीं की। ऑल्ट ए और F1 करेंगे तो देखो टैक्स एनालिसिस अलग अलग है, 0.75, 0.75, 1.5% जो था डायमंड स्टोर पे, 1.5%, 3% इसमें निकल के आ रहा है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। इनपुट जीएसटी, इनपुट SGST, यस, कंट्रोल ए, एंटर। आपकी यहाँ पे हमने सारी परचेज कर ली, अब हम डायरेक्ट करेंगे सेल, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट में किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने, अभी हमने गोल्ड की परचेज करी है, गोल्ड की, अब डायमंड की सेल भी कर देंगे, पहले गोल्ड की सेल करेंगे, फिर डायमंड की, और फिर सिल्वर की, तीनों की सेल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर ओल्ड गोल्ड कैसे लेना है, पुराना सोना किसी से कैसे लेना है, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं सेल पे हम। आप चाहो तो इसके अंदर अलग से वाउचर नंबरिंग डाल के अलग से बिल भी बना सकते हो। सेल्स का क्या है ना, कि परचेज और सेल्स में क्या है, अभी हमने जो परचेज करी वो नॉर्मल करी, लेकिन जब हम किसी से सामान खरीदेंगे, या फिर हम पुराना सामान खरीदते हैं, पुराना सोना हम किसी से खरीदते हैं, तो उसके लिए हम एक नंबर सीरीज अलग से जनरेट कर लेते हैं, ताकि वो मिक्स ना हो, उस टाइम हम क्रिएट करेंगे वो। अभी हमने 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को सेल करी। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम हम लिख देते हैं मोहित, या पार्टी का नाम हम लिख देते हैं पुनीत शर्मा, पुनीत सोनी रख देते हैं हम, ठीक है। इसमें हम डेटर करते हैं, डेटर बनाने के बाद मेंटेन बिल बाई बिल, यस, पुनीत सोनी हरियाणा, इसको राजस्थान भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम इसका, हाँ, डेटर बना दिया। अब हमें जरूरी नहीं, हम, ये हमारा नॉर्मल कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो हम इसको यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए, राजस्थान की पार्टी,
ठीक है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे लेस सपोज हम इसको नॉर्मल सी जेंट्स गोल्ड रिंग बेच रहे हैं। जो गोल्ड रिंग है उसका वेट है 8 ग्राम, और जो उस टाइम 22 कैरेट का रेट था वो था 6500 रुपये पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ जीएसटी है, यहाँ पे रखेंगे 6500 ग्राम। यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन है ओपन, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन होगी हमें। ये 6500 पर ग्राम है, 52,000 बन चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सिल्वर रिंग भी ली मेरे से, और वो सिल्वर रिंग 50 इन्होंने ली। इनकी अभी भी शादी हुई है, और आपको पता है शादी होने के बाद सालियों के लिए सिल्वर की रिंग लेके जाते हैं, तो ये मेरे से अभी सिल्वर की रिंग भी लेके गए हैं। तो यहाँ पे 50 के लिए 50 ग्राम्स की इन्होंने सिल्वर रिंग भी ली है। इसकी जो रेट लगे 120 पर ग्राम लगे, तो 6,000 रुपये इसके लगे, कंट्रोल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस हम लगाएंगे यहाँ पे इनको 13%, 7540। इसके बाद हम लगाएंगे आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, फिक्स लगाएंगे सिंपल सा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, कंट्रोल है। 1740 GST लग चुकी है, यस करेंगे, कंट्रोल इसे सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस करके इसका बिल जनरेट कर देंगे। सेल्स का बिल जनरेट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं सेल्स का बिल कैसे बन के आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल P करके आई से प्रीव्यू करते हैं, और जेड से जूम करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बिल बनने वाला है युवान ज्वेलर्स। यहाँ पे आप अपने लोगो भी लगा सकते हो कंपनी का। ठीक है, ये कंसाइनी और बायर का आ गया, यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन आ गया, आइटम की डिटेल्स आ गई, चेसन कोड, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स कितना लग रहा है, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने इसको क्या, इनको क्या करिए, एक गोल्ड की रिंग सेल करिए, इसी तरीके से आपको सेल करनी है। तो मैं डायमंड की बताता हूँ, डायमंड में प्रॉब्लम होती है। डायमंड में क्या करना है, आप यहाँ पे जाना है, सेल्स कर रहे हैं हम 1 मई को सेल्स कर रहे हैं डायमंड्स की। ठीक है, पार्टी का नेम क्या है, पुनित सोनी है, इन्हीं को बेच रहे हैं हम, राजस्थान। सेल्स अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमंड जो उसमें लग रहे हैं, डायमंड स्टोन, उसको अलग से सेल करेंगे। तो डायमंड लेस सपोज 50 सेंट का है, 0.50 करेंगे, तो 0.50 एंटर। आगे ना नीचे 50 सेंट, 50 कैरेट, आधा कैरेट और 50 सेंट, एक ही बात है। रेट इसमें डायमंड की 40,000 है, 40,000 तो हमने खरीदा ही था, 60,000 में हम इसको बेच रहे हैं, तो 30,000 का तो डायमंड ही हो गया, कंट्रोल है। इसके बाद गोल्ड जेंट्स रिंग, जेंट्स गोल्ड रिंग जो हमने बनाई है, ठीक है, डायमंड जेंट्स गोल्ड रिंग मान लो, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके एक बार देख लेते हैं सारी चीजें इसमें, 3%। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा जो गोल्ड लगा है उस रिंग के अंदर वो लगा है 8 ग्राम। ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव स्टॉक चला गया, जिसको हमने परचेज ही नहीं किया था। ठीक है, नेगेटिव स्टॉक चला गया कि हमने परचेज नहीं किया था। इसमें जो रेट लगा वो 7,000 हो चुका था तब, 22 7,000 नहीं। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे रेट की, कितनी प्योरिटी का इसमें हमारी गोल्ड रिंग है, जैसे कि 18 कैरेट में है या 14 कैरेट में, तो 18 कैरेट में कम होगा तो हम यहाँ पे 5,000 पर ग्राम लगाएंगे। उसके साथ साथ कंट्रोल ही करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डायमंड जेंट्स गोल्ड रिंग, मतलब गोल्ड की वैल्यूएशन अलग से हो गई, डायमंड की वैल्यूएशन अलग से होगी। अब एंटर करेंगे मेकिंग चार्जेस के ऊपर। मेकिंग चार्जेस हम इसके अंदर लगाएंगे 20%। 20% हमारा मेकिंग चार्जेस लगेगा। उसके बाद हमारा जीएसटी लगेगा, आउटपुट आई जीएसटी 1650। इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, 85,650 का, मतलब एक 8 ग्राम की रिंग है जिसमें 50 सेंट का डायमंड लगा है, उसकी वैल्यूएशन इस तरीके से होगी। इसमें डायमंड स्टोन की वैल्यूएशन अलग दिखाई जाएगी, डायमंड की जो गोल्ड रिंग है जिस गोल्ड में है वो, तो तरह गोल्ड क्या है वो अलग से होगा, और मेकिंग चार्जेस दोनों की एक साथ कंबाइन कर दी मैंने 20%। इधर आप दोनों की मेकिंग चार्जेस कैलकुलेट करके एक साथ यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, परसेंटेज के अलावा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लास्ट में आपका जीएसटी 3% लग ही जाएगा उसको। एंटर करेंगे, यस करेंगे, कंट्रोल ये करेंगे, और इस तरीके से आपका ये बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ई वे बिल के लिए नहीं भेजेंगे इसको, कि सैंपल कर रहे हैं हम अभी, प्रिपरेशन कर रहे हैं खाली। इस तरीके से हम डायमंड्स के परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, आइटम भी क्रिएट किया जा सकता है, परचेज और सेल भी किया जा सकता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, बिलिंग मैंने आपको बता दी है, जीएसटी हमने अप्लीकेबल कर दिया। अब आता है एक्सपर्ट लेवल, जो लास्ट है, जो हमारा लास्ट है, उसके बाद हम सीधा रिपोर्ट्स देखेंगे। अब देखो एक्सपर्ट लेवल में क्या होने वाला है, एक्सपर्ट लेवल में ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। अगर कोई पुराना सोना हमें बेचने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ज्वेलरी आ रही है या पुराना सोना आ रहा है, तो हम सोना
क्या करते हैं, खरीदते हैं उससे। खरीदते हैं तो उसकी एंट्री आप परचेज में भी कर सकते हैं और आप जनरल वाउचर में भी कर सकते हो। अगर आप परचेज में कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने अलग से सीरीज बना रखी है, वाउचर सीरीज, अलग से एक वाउचर टाइप बनाना आप, ठीक है, या फिर वाउचर टाइप इसी में रहने दो, सेम परचेज रहने दो, उसमें अलग से एक सीरीज बना लेना, ठीक है। वाउचर क्लास जो होता है ना वो अलग से आप क्रिएट कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें ओल्ड गोल्ड को परचेज करना है, ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास बना लेंगे ओल्ड, ओल्ड ज्वेलरी के नाम से हमने क्लास बनाई, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट पेजर में डाल दिया परचेज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एडिशनल डालना चाहते हो डाल दो, वरना ऑल्ट ऐसे सेव नहीं बना ली। तो ये थी नॉर्मल एंट्रीज अभी तक जो हमने करी है, जहां पे हमने पहले आइटम को, पहले तो हमने बेसिक ज्वेलरी का इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने आइटम क्रिएट किया, फिर परचेज किया, फिर देन सेल किया। अब हम करेंगे एक्सपर्ट लेवल, जो लेवल 5 है ना हमारा यहाँ पे, एक्सपर्ट लेवल, जिसमें ओल्ड गोल्ड को किस तरीके से खरीदा जाता है। अगर हमारे पास कोई आता है बेचने के लिए सामान, चाहे ज्वेलरी बेचता है चाहे गोल्ड बेचता है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से नया वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, चीज के अंदर ही होगा पर अलग से क्रिएट करेंगे ताकि हमें मिक्स ना करें। तो एक क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाना है, यहाँ पे बनाना है ओल्ड ज्वेलरी परचेज के नाम से नया वाउचर टाइप बना। ये किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा परचेज के अंडर। परचेज के अंडर ही बनाएंगे। ऑटोमेटिक मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रख सकते हो, ऑटोमेटिक मैनुअल रख सकते हो, जैसे रखना चाहो रख सकते हो, ऑटोमेटिक रखी। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर हमने यहाँ पे रखा है इसको। अब सेट या अल्टर नंबरिंग डिटेल्स में आप देख सकते हो, अलग से बना सकते हो, जैसे 1 बना दिया मैंने यहाँ पे। मैं डिटेल बना रहा हूँ, ओल्ड ज्वेलरी ओ जेड, सॉरी, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में मैंने कर दिया 3, फिल विद 0 यस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया ओल्ड ज्वेलरी स्लैश, ठीक है। अब जो भी आएगा ना स्लैश के बाद, ओल्ड ज्वेलरी स्लैश के बाद जो नंबर आएंगे नंबर आ जाएंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे भी स्लैश 26 27 मैंने इस तरीके से नंबरिंग बना दी इसकी। कंट्रोल ए कर दिया। अब मैं वाउचर पे गया, F8 में परचेज पे, F9 पे परचेज पे गया। अब वाउचर टाइप एक तो नॉर्मल परचेज, एक ओल्ड ज्वेलरी परचेज है, तो ओल्ड ज्वेलरी परचेज मैंने करा तो देखो अलग से आ गया ना नंबरिंग, तो मुझे कभी कंफ्यूजन की रेट नहीं होगी इससे। ओल्ड ज्वेलरी परचेज में मैं गया, यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो मैंने सेलेक्ट किया। 1 अप्रैल को पार्टी नेम है, कोई नई पार्टी नेम है, जैसे कि हमारे पास है शंकर, इनसे हम सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर हुए। अच्छा, इसके अंदर भी हम नया ग्रुप बना सकते हैं, जो ओल्ड गोल्ड जिसे खरीद रहे हैं ना, अलग ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि ओल्ड ज्वेलरी क्रेडिटर, ओल्ड ज्वेलरी क्रेडिटर्स, क्रिएटर बनाया, कंट्रोल ए से सेव किया। यस, डिफॉल्ट क्रेडिट पेयर्स आप यहाँ पे कुछ मत रखना, और इसमें हरियाणा रख लेते हैं खाली। अनरजिस्टर या कंज्यूमर होगा ये, कंट्रोल कंट्रोल ये करेंगे यहाँ से परचेज अकाउंट। यहाँ से याद रखना ये भी परचेज नॉर्मल बनाना, परचेज अकाउंट विदाउट जीएसटी, बिना जीएसटी वाला परचेज अकाउंट अब बनाएंगे इसके अंदर। और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि जिससे हम खरीदेंगे उससे जीएसटी का हमारे पास कोई चक्कर नहीं होगा, अलग से खरीदेंगे। तो परचेज अकाउंट विदाउट जीएसटी हमने बनाया। नेम ऑफ द आइटम ऐसे सेलेक्ट किया हमने, ओल्ड सी से नया आइटम बनाएंगे प्योर गोल्ड, या तो प्योर गोल्ड बना लेंगे या फिर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बना लेंगे। यहाँ पे बना लेंगे ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। इसके अंदर हमने बना लिया इसको, यहाँ पे ग्रुप निकाल लो, ओल्ड गोल्ड, कंट्रोल ए, कैटेगरी कुछ मत डालो, यहाँ पे ग्राम्स डाल दो, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर, उसको यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी और रेट, ये जो वाउचर टाइप है, ये किसी हमें इसका टैक्स वगैरह कुछ जमा नहीं कराना होता,
बस हमें खुद के रिकॉर्ड के लिए रखना है कि इतना गोल्ड हमने एंटर किया है इस पार्टी से, ताकि कल को हमसे पूछे तो हम इसको बता सके। तो इतना गोल्ड हमने इससे एंटर किया है, इतना पार्टी से इतना गोल्ड का आइटम हमने लिया, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो, सिल्वर की ज्वेलरी हो, किसी भी ज्वेलरी हो, उसी के अकॉर्डिंग आप आइटम अलग अलग बना सकते हो। तो मैंने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बनाया। अब लेट्स सपोज ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो थी, मैंने उसको मेल्ट करवाया, मशीन में टेस्ट करवाया, कितना इसमें गोल्ड बैठा है। जैसे कोई रिंग है, उस रिंग का वेट है 15 ग्राम, लेकिन मैंने उसको मेल्ट कराया। और अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल से समझाऊं इसको ओल्ड गोल्ड को, देखो प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कोई जेंट्स रिंग है, ठीक है, इसमें हम जेंट्स रिंग या कोई अलग से स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें ओल्ड ज्वेलरी बना के छोड़ देंगे हम। 10 ग्राम की ये रिंग है। अब 10 ग्राम की ये रिंग है, लेट्स सपोज ये हॉलमार्क है, ये एक हॉलमार्क है 22 कैरेट। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशन लगाएं इसकी, इस तरीके से बैठेगी, तो कैलकुलेशन आपको लगाना बताता हूँ। 10 ग्राम की लेंगे, ठीक है, हम इसके अंदर इसको मानते हैं 10 × 91%। 91% कितना सोना? 9.1। 9.1% सोना आपका यहाँ पे बैठेगा। कितना सोना बैठा है इसके अंदर? 91% में कितना बैठा? 9 ग्राम 100 मिलीग्राम। 9.1%, 9.1 ग्राम, 9.1 ग्राम सोना बैठा। अब 9.1 ग्राम जो भी उसका रेट होगा 24 कैरेट का या 22 कैरेट, कैसे ले रहे हो? देखो ये तो मैंने पूरा 24 कैरेट बना दिया। अब आप कहोगे सर हम तो जब गोल्ड की ज्वेलरी सेल करने जाते हैं तो वहां पे तो 24 कैरेट होता ही नहीं है, वो तो 22 कैरेट होता है। हमें ये बोला जाता है कि 22 कैरेट में परचेज करना है, 22 कैरेट में सेल करना है। तो ये जो रेट है ना, जो मैंने यहाँ पे जो भी रेट लगाएंगे वो 24 कैरेट के हैं। ठीक है, इसलिए इसको 24 कैरेट में कन्वर्ट करिए। अगर आप 22 कैरेट के लगाओगे तो 10 ग्राम इंटू 22 कैरेट रेट लगा लेना इसके अंदर, और लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू लगा लेना। अब जैसे एग्जांपल हमने ले लिया इसका, ठीक है, 9.1 ग्राम है और उसका जो रेट है वो 6000 है पर ग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू 6000 कितना हुआ? 54,600 रुपये हो गए। तो 54,600 में हमने इससे, ये जो पार्टी है इससे ये सामान खरीदा है। अब हम इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट वाउचर में जाके इसको पेमेंट कर देंगे तो इसकी पेमेंट हो जाएगी। अब हमारे पास एंट्री होगी, जब हम स्टॉक के अंदर जाके चेक करेंगे तो हमें अलग अलग चीजें दिखेंगी भी। स्टॉक समरी में जाओ, ऑल्ट F2 से पीरियड चेंज करो, यहाँ पे चैन दिख रही है आपको? देखो 45 ग्राम की चैन है क्वांटिटी। जेमस्टोन आपको 9.5 कैरेट है। चैन अभी हमने सेल नहीं करी, इसलिए ओल्ड गोल्ड हमें 54,600, इसमें क्वांटिटी नहीं आई हमारे पास ना। तो क्वांटिटी के लिए शायद हमने एक गलती कर दी, इसको ठीक कर देते हैं। अभी क्वांटिटी आ जाएगी इसमें। हमने जब ये ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बनाई है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे क्वांटिटी कर दी ओल्ड गोल्ड, है ना। ये मेरे को पता था, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। अब देखो आ गया 9.1 ग्राम आ गया। इसलिए जब ग्रुप बनाते हैं स्टॉक ग्रुप, तो शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड को यस करना होता है। ओल्ड गोल्ड हमारे पास 9 ग्राम है, रिंग हमारे पास 584 ग्राम है। यहाँ पे हमें सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्टॉक का पता चल रहा है हमारे पास क्या क्या, चैन कितनी है, जेम स्टोन में ये क्या आएगा, जेम स्टोन ग्रुप है ना, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम वाइज देखना है, F5 प्रेस करो, स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे सारा आपको शो हो जाएगा। डायमंड जेम्स गोल्ड रिंग कितनी है, 8 ग्राम में माइनस में नेगेटिव स्टॉक था। डायमंड स्टोन भी आपको दिख रहा है, 9.5 कैरेट है। जेंट्स गोल्ड रिंग, लेडीज गोल्ड रिंग, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी भी आपको दिख रही है, 9 ग्राम 100 मिलीग्राम है। ओल्ड गोल्ड आपके पास प्योर गोल्ड 9 ग्राम 100 मिलीग्राम है। आप इसको बेच भी सकते हो किसी कस्टमर को, किसी की रिंग भी बनवा सकते हो किसी कस्टमर की इसके अंदर सिल्वर। क्लियर है? तो ये जो पूरा था, ये था आपका डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज एक्सप्लेन करी है कि बेसिक अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, कैसे गोल्ड और डायमंड में क्या होता है, क्या यूनिट्स होती हैं उनकी, किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। ये जो मैंने आपको बेसिक चीजें इसलिए बताई हैं ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे, कोई भी डाउट्स ना रहे किसी भी चीज को लेके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी इंडस्ट्री सीरीज की। ये फर्स्ट क्लास थी इंडस्ट्री सीरीज की। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी आपका दोस्त गोल्ड का काम करता है उनको जरूर ये शेयर करें, ताकि उनके अकाउंटेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो प्रॉब्लम इजिली सॉल्व कर पाए। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो अकाउंट्स एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। और अगर मेरे कोर्स में आके टेली प्राइम डिटेल में सीखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। टेली प्राइम सीखना है, एसएपी सीखना है, अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिटिक्स का कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो हमारी वेबसाइट accounts advisor.in पे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।